Welcome in this video. I'm going to discuss with you learning and teaching, that is paper 3 for B.Ed first year. In this, I'm going to discuss with you unit number 3, related concept of teaching. In my previous video, I had discussed with you training and conditioning. Today, I'm going to discuss with you instruction. Instruction is known as अनुदेशन. अनुदेशन मतलब ज्ञान का संप्रेषण थ्रू कम्युनिकेशन. इंस्ट्रक्शंस वो हैं बेटा जो एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब भी अध्यापक पढ़ाते हैं, बच्चों को संबोधित करते हैं, वो हमेशा इंस्ट्रक्शंस देते हैं. विदाउट इंस्ट्रक्शन हमारे टीचर का हम टीचिंग का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि अगर हम सामने वाले को इंस्ट्रक्शंस देंगे तभी बच्चा उस चीज़ को समझेगा और उन नियमों का पालन करेगा जो अध्यापक ने उन्हें कहा है. ये बहुत ज़रूरी है. और सबसे पहले आइए हम इसका पर्पस देखते हैं. अनुदेशन का क्या क्या पर्पस है इंस्ट्रक्शन का. सबसे पहले आप पर्पस ये होता है कि जब हम बच्चे को बताते हैं कि यू हैव टू डू दिस वर्क, इट मीन्स जो भी बच्चे है उस चीज़ को समझेगा या उसके ज्ञान का बहुत बड़ा संचार होगा. जब टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो उसमें एजुकेशन भी होती है, उनसे शिक्षा से संबंधित भी ज़रूरी कुछ होता है जिसे बच्चा अंडरस्टैंड करता है और उसे करता है. देन ऑब्जेक्टिव्स, इसका क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य है बेटा कि जब बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, जो भी पर्टिकुलर एरिया है, जिस भी एरिया की वो टीचर हैं, जिस भी फील्ड के वो टीचर हैं, वो अपने उस ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए उसे टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देंगे. और जब हम इंस्ट्रक्शंस देंगे तो क्या होगा? बच्चे की लर्निंग अच्छी होती जाएगी. इंस्ट्रक्शंस देते देते मैम एग्जांपल्स का यूज़ करेंगे और उसे किस तरह से एप्लीकेशन करना है, किस तरह से उसका प्रयोग करना है, ये बताएंगे और उसका रिजल्ट आएगा. रिजल्ट हम तब भी देख सकते हैं कि अगर हमने बच्चे को असाइनमेंट करवाई है, हमने बच्चे को कुछ सिखाया है थ्रू इंस्ट्रक्शंस. आप देखें थ्रू कम्युनिकेशन, यानी कि हमने उसे इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो बच्चा क्या करेगा? उस प्रोजेक्ट को, उस चीज़ को हाईलाइट करेगा और उसका रिजल्ट ये होगा जितना उसने उस चीज़ को सीखा है, समय समय पर उस चीज़ को हम नोटिस करेंगे या हम उस चीज़ को थ्रू इंस्ट्रक्शंस जो है बच्चे को देखेंगे कितना उसकी वोकैबुलरी अच्छी हुई है या उसका कितना वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सका है. फॉर एग्जाम्पल, आप म्यूज़िक की क्लास लीजिए, वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि जब म्यूज़िक के रूम में आप आएंगे, यू हैव टू पुट आउट योर शूज़ आउटसाइड द रूम. आपको वहाँ पर नंगे पैर जाना है, ज़मीन पर बैठना है. और हम अगर सितार वादन सीख रहे हैं तो हमें उस अध्यापक के जो हमें सिखा रहे हैं उस उस्ताद की सारी बातों को सुनना पड़ेगा, तभी हम सितार को बजा पाएंगे. या आप इसमें इंस्ट्रक्शंस में देखिए, हम मैथ्स सीखना चाहते हैं और अध्यापक हमें बार बार कह रहे हैं इंस्ट्रक्शंस में आपको टेबल्स लर्न करने हैं, तो बेटा हमें वो टेबल्स लर्न करने पड़ेंगे. अगर हम टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानेंगे, उनके ऑर्डर को नहीं मानेंगे, हम अपनी प्रोग्रेस कुछ भी, हमारा आउटकम कुछ भी नहीं होगा. तो यहाँ पर टीचिंग में इंस्ट्रक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और समय समय पर वो हमें बताना पड़ता है. नाउ वी विल डिस्कस दिस लास्ट पॉइंट इज इंडोक्ट्रिनेशन. इसका अर्थ है प्रतिपादन. इंडोक्ट्रिनेशन का है प्रतिपादन. उसका मतलब क्या होता है? जो इंडोक्ट्रिनेशन है इसका मतलब है विश्वासों का निर्माण. अब विश्वासों का निर्माण कैसे करना? अब आप ये देखिए किस तरह से बच्चा फेथ करता है अपने टीचर पर. अगर टीचर ने कहा 2 1 2 और अगर वो कुछ और चीज़ है बेटा सपोज, तो बच्चा टीचर पर ही फेथ करेगा. या आप इंग्लिश के टीचर को देखिए, वो कहेंगे TO2 GO गो. अगर बच्चा इस चीज़ में थोड़ा सा अपसेट हो रहा है कि मैम ने 2 कहा, वहाँ पर गो कह रहे हैं, व्हाट इज़ दिस, तो वहाँ पर क्या होगा? उसे इंडोक्ट्रिनेशन को मानना पड़ेगा. इसी तरह से कितने हिंदी के भी ऐसे शब्द हैं जो हम उच्चारण कुछ और कर रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, तो आप देखिए वहाँ पर बच्चे को उन चीज़ों को मानना पड़ता है. मैथ्स में कितना बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास. मैथ्स है, थ्योरम्स हैं, जो फार्मूलाज बन गए हैं वो कैसे बने हैं हम नहीं जानते. आप थ्योरम्स को देखिए, जैसे कुछ भी है, सपोज P = 0, वाई 0, बच्चा कहेंगे 100 क्यों नहीं, तो वहाँ टीचर कहेंगे नहीं, यहाँ पर इसी तरह से आपको सपोज करना है. अब बेटा जो चीज़ें ये बन चुकी हैं हमें उनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है, हमें उनके ऊपर फेथ करना पड़ता है. और अंग्रेज़ी भाषा में तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण कुछ और होता है और जब हम उसे लिखते हैं तो उसका कुछ और सा हिसाब होता है. ये क्यों होता है और ये कहाँ से शुरू होता है? इसका उद्देश्य भी हम स्कूल से ही करते हैं.
जब छोटा बच्चा है तब आप देखिए वहाँ से वो लिखने शुरू करते हैं, मैम कहेंगे ए फॉर एप्पल, आपने ए फॉर एप्पल लिखना है, बच्चा कहेगा नहीं मैम पी फॉर एप्पल। तो वहाँ पर टीचर को ये बच्चे को ट्रस्ट दिलवाना पड़ेगा, नहीं पी नहीं होता है, ये ए फॉर एप्पल होता है। तो उनका लक्ष्य ये है कि बच्चा जो टीचर समझा रहे हैं उसी को ही फॉलो करे, उसी को ही अंडरस्टैंड करे। देन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स में भी बेटा इसमें ये है कि जितने भी ये एटीट्यूड्स बिलीव्स हैं उनको बच्चा उस चीज़ को माने, हर किसी का उद्देश्य यही है। अब आप देखिए जब हम योगा करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं सूर्य नमस्कार कीजिए और ओम का उच्चारण कीजिए, लेकिन जो दूसरे रिलीजन से है या कोई और है वो कहेगा व्हाई शुड आई डू दिस, है ना। तो हमें उन्हें विश्वास दिलाना पड़ता है, या हम कहेंगे आप गहरी सांस लीजिए और उसे बाद में छोड़िए, धीरे धीरे करके छोड़िए। तो वहाँ पर सबसे पहला हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो तथ्य, जो चीज़ बन चुकी है, पुराने टाइम से बनी हुई आई है, बहुत बिफोर इंडिपेंडेंस यू कैन से, या जब से हमारी ये पढ़ाई लिखाई का सिस्टम स्टार्ट हुआ है तभी से जो चीज़ बन गई है, हमें उन तथ्यों को मानना पड़ेगा और उनको फेथ करना पड़ेगा। देन एरिया इज़ अ स्कूल, स्कूल में ही इन चीज़ों को हम बच्चे को अच्छी तरह से करवाते हैं। स्कूल में क्यों करवाते हैं, आप देखिए कहीं भी आप जाइए बेटा, कंट्री में कहीं भी जाइए ए फॉर एप्पल को ही काउंट करेंगे, या क ख ग जो हमारे है वर्णमाला है उसी को हम काउंट करेंगे, उसी की हेल्प से हम हिंदी सीखेंगे। इसी तरह से जो एरिया होता है वहाँ पर शुरू से इस चीज़ का नियम बनाया गया है कि ये आपको इसी तरह से फॉलो करना है, ऐसे ही बच्चों को समझाना है। देन लर्निंग, लर्निंग में यहाँ पर क्या है कि जो प्रिंसिपल्स हैं, तथ्य हैं, उनको ही लर्न करवाया जाएगा, हम उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बच्चों को जो प्रिंसिपल्स शुरू से बन गए हैं थ्रू आउट वर्ल्ड उन्हीं को ही फॉलो करना है। हाँ ये ठीक है, स्लैंग हो जाता है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बोलने का उच्चारण कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो लर्निंग है उनके प्रिंसिपल्स जो होंगे वो सेम होंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड देन एग्जाम्पल्स, मैनी एग्जाम्पल्स आर इन आवर हिस्ट्री, जो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें ना चाहते हुए भी हम फॉलो करते हैं और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके फिर हम आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ द लेवल ऑफ द स्टूडेंट इज़ गेटिंग हाई, उसके जो बहुत ज़्यादा थॉटफुल जो उसके विचार हैं ऐसे हो जाते हैं, वो जो भी चीज़ समझते हैं अब उसके लिए वो रिफ्लेक्शन डालते हैं, यानी चिंता करने लगता है कि ये किस तरह से है, उसे वो अंडरस्टैंड करता है और अपनी मेमोरी लेवल तक लेकर जाता है। यहाँ पर टीचर जो है उनके डेवलप करते हैं उनके एटीट्यूड को, उनकी फीलिंग्स को, उनकी बिलीव्स को और वैल्यूज़ को। टीचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस and we will meet in our next video. Thank you very much.